गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। तो चलते हैं हमारी वोकैब पावर के नेक्स्ट सेगमेंट पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम ढूंढना है हमको किसका? मिलिटेंट का। मिलिटेंट का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट होता है वो इंसान, वैसे हिंदी में क्या कहते हैं, जो इंसान क्या होते हैं? उग्रवादी। और जो सिनोनिम होता है उसका क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट। जो लड़ाकू होते हैं ना, जो लड़ने के लिए हमेशा क्या होते हैं? तैयार होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं? उग्रवादी, मिलिटेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? और एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर ऑप्शन ए है हमारे पास, क्या है? रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या हो गया? धार्मिक, जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव यानी होता है सेम। मिलिटेंट जो लड़ाके होते हैं, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बेट मतलब क्या होती है? कॉम्बेट मतलब क्या होता है? आर्मी में कॉम्बेट मतलब लड़ने के लिए जाना ही तो होता है कॉम्बेट, बेसिकली। ठीक है, फाइटर। फिर है हमारे पास स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब जो, ठीक है, जो धार्मिक होते हैं, बेसिकली जो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं किस पे? जो ट्रस्ट करते हैं गॉड पे, वो क्या होते हैं? स्पिरिचुअल होते हैं। और ऑप्शन डी है हमारे पास, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब वो इंसान जो शांति बनाने का काम करते हैं। शांति बनाना यानी शांति मेंटेन करना, बेसिकली पैसिफाई करना चीज़ों को, तो वो क्या होते हैं? पैसिफिस्ट होते हैं। तो मिलिटेंट जो झगड़ा करते हैं और पैसिफिस्ट जो शांति बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिफाई। पैसिफाई अगेन, पैसिफाई मतलब क्या करना? शांत करना, किसी इंसान को शांत करना, या फिर कह सकते हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? कंसोल करना, किसी को शांत करना, किसी को सांत्वना देना, कंसोल करना। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास इंसल्ट। इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना। वेरी नाइस। इंजर। इंजर मतलब चोट, चोट पहुंचाना या चोट लगना होता है। वैसे चोट पहुंचाना नहीं होता, क्या होता है? चोट लगना होता है, इंजर। ठीक है, उसके बाद में है ऑफेंड। ऑफेंड यानी किसी को डिफेम करना, किसी के लिए ऑफेंसिव बात करना होता है, किसी को नीचा दिखाना। ऑफेंड करना यानी किसी को नीचा दिखाना, कष्टदायक बातें कहना, हर्टफुल करना, किसी को ऐसी बातें करे जो क्या हो? हर्टिंग चीजें, जो हर्ट करती हो। ठीक है, यू आर हर्टिंग समवन, दैट मीन्स यू आर ऑफेंडिंग समवन। ठीक है, एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है किसी को इंस्टिगेट करना। क्या करना? इंस्टिगेट यानी क्या होता है? प्रोवोक करना, सामने वाले को क्या करना? प्रोवोक करना। क्या होता है? एग्रीवेट, उकसाना। अब हमारे पास क्या है? पैसिफाई यानी शांत करना, और ऑफेंड मतलब सामने वाले को डिफेम करना, बेइज्जत करना, एक तरीके से उसको नीचा दिखाना। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सबलाइम। सबलाइम इंसान होता है वेरी इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव होता है ना। जो इंसान अट्रैक्टिव होता है वो क्या होता है? सबलाइम। लेकिन सबलाइम हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जो इंसान अट्रैक्टिव भी है प्लस जिसका स्टेटस भी क्या है? बड़ा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एम एस धोनी। एम एस धोनी, राइट? एम एस धोनी की बातें सुनना भी अच्छा लगता है, इम्प्रेस्ड होते हो आप, राइट? जो वो बातें करता है, नॉर्मली जो चीज़ें बताता है। ठीक है, तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, राइट? सॉरी, तो उनकी बातें सुनना भी अच्छा लगता है, और स्टेटस में भी वो क्या है? बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अट्रैक्ट तो करता ही है, इम्प्रेसिव, इम्प्रेस प्लस स्टेटस भी होना चाहिए, तब हम यूज करते हैं किस वर्ड का? सबलाइम का यूज करते हैं। चलिए, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, स्ट्रेंजर क्या होता है? अजनबी। स्ट्रेंज मतलब अजीब चीज। ठीक है, नेक्स्ट है लोली। लोली मतलब होता है जो लो होता है, किसमें? रैंक में या फिर
स्टेटस में, जिसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, लोली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस मतलब होता है भद्दा, अगली। रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है, भद्दा। जैसे मान लीजिए कोई गलत बात कर रहा है या कुछ कोई गलत कह रहा है आपको, तो आप क्या कह सकते हो, यू आर रिडिक्यूलस। ठीक है, दैट मीन्स यू आर वेरी अगली। ठीक है, मीन यानी मतलबी। मीन यानी क्या होता है, मतलबी इंसान को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है, जो केवल अपने मतलब से काम रखता है, अपने मतलब से ही सामने वाले से दोस्ती करता है या अपने काम निकालने के चक्कर में, तो वो क्या होता है, मीन होता है। तो सबलाइम यानी इम्प्रेसिव प्लस जिसका स्टेटस भी क्या है, हाई है। और लोली मतलब क्या होता है, जो रैंक में भी लो है, जिसका स्टेटस भी लो है और उसकी इंपॉर्टेंस भी इतनी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा स्लो होती है, वेरी स्लोली। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ग्रेजुअली। ठीक है, फिर है हैसिली। हैसिली मतलब होता है शीघ्र, बहुत जल्दी में जब होती है उसे हम क्या कहते हैं, हैसिली कहते हैं। सडनली, सडनली मतलब अचानक से। सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से, बहुत ही अचानक से कोई चीज होती है, वो क्या होता है, सडनली होता है। थॉटलेसली, थॉट यानी सोच, बिना सोचे हुए। थॉटलेस मतलब बिना सोचे हुए कोई काम कर देना क्या होता है, थॉटलेसली होता है। थॉट यानी सोच और लेसली मतलब लेस हो गया, बिना सोचे हुए। ठीक है, फिर है इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली मतलब होता है तेज में आकर, गुस्से में आकर या तेज में आकर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं उसे कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली मतलब स्लोली और हैसिली मतलब शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेज। सेज का मतलब होता है सेंट, साधु होता है ना, सन्यासी, साधु, मॉन्क, उसे हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। चलिए रॉग। रॉग का मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया था। रॉग का मतलब क्या होता है, इविल, जो इंसान क्या होता है, दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट होता है अंदर से, उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। फूल, फूल यानी पता ही है सबको क्या होता है, मूर्ख होता है। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट यानी प्राउडी, घमंडी इंसान। और क्या कहते हैं उसको, एरोगेंट, जो एरोगेंसी दिखाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ईगोइस्ट, जो अपना ईगो ऊपर रखता है बहुत। और स्नॉब, स्नॉब मतलब होता है हॉटी, हॉटी मतलब वही घमंडी इंसान। ठीक है, वो भी होता है, स्नॉब होता है। अब अगर सेज का मतलब है सेंट, साधु आदमी। ठीक है, तो रॉग मतलब क्या हो गया, दुष्ट आदमी। ठीक है, इविल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्लेमेशन। एक्लेमेशन होता है किसी को ग्रीट करना, किसी का क्या करना, वेलकम करना। हिंदी में क्या कहते हैं उसे, अभिनंदन, किसी का सत्कार करना, वेलकम करना, किसी को ग्रीट करना क्या होता है, एक्लेमेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिनंसिएशन। डिनंसिएशन मतलब होता है किसी को डिफेम करना, यानी नीचा दिखाना होता है, किसी को डिनंसिएट करना, डिनंसिएशन। सप्रेशन का मतलब पता है सबको, सप्रेस करना यानी दबाना, सेपरेट नहीं, सप्रेशन, सप्रेशन यानी किसी चीज को दबाना। ठीक है, टर्मिनेशन क्या होता है, ये वर्ड मैंने आपको बता रखा है, टर्मिनेट कर देना, अलग कर देना, एंडिंग, खत्म कर देना, यानी क्या होता है, टर्मिनेट होता है। किसी को टर्मिनेट करना अपनी पोस्ट से, यानी बर्खास्त कर देना। ठीक है, टर्मिनेशन यानी एंडिंग। ठीक है, और अपलॉज यानी किसी की वाहवाही करना, किसी की वाहवाही करना यानी उसको क्या करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसकी एडमायर करना, उसको क्या करना, एडमायर करना यानी
अपलॉज। कई बार हम देखते हैं कोई भी होस्ट होता है जो नॉर्मली आप टीवी चैनल्स पे देखते होंगे, डांस इंडियन आइडल, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। अपलॉज मतलब तालियों से वाहवाही करते हुए, प्रशंसा करते हुए किसी को बुला रहा है वो, तो क्या बोलता है, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज। ठीक है, तो ऑप्शन ए वैसे हमारा यहाँ क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्बिगस। एम्बिगस मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। ठीक है, एम्बिगस मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, मतलब अनक्लियर कोई स्टेटमेंट है। जैसे मान लिया कोई आपको बातों में क्या कर रहा है, घुमा रहा है, गोलमाल 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 बातें कर रहा है, ठीक है, अनक्लियर चीजें बोल रहा है, तो वो क्या होता है, एम्बिगस होता है। फिर है हमारे पास ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का भी मतलब क्या होता है, अनक्लियर ही होता है। ये क्या हो गया इसका, ये तो हो गया सिनोनिम, याद रखना, ये हो गया इसका सिनोनिम। सेक्युलर, सेक्युलर इंसान जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म उसके लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, किसी कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, इक्वल मानते हैं जिसको। ठीक है, फिर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, क्या होता है, यानी क्लियर। तो ऑप्शन सी हमें मिल गया है यहाँ एंटोनिम, क्योंकि एम्बिगस यानी नॉट क्लियर और एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट यानी क्लियर। चलिए ये भी देख लेते हैं। इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर। तो ये भी क्या है, ये दोनों जो है इसके क्या हो गए, सिनोनिम, और एक्सप्लिसिट हमारा एंटोनिम, जो हमारा आंसर है। यहाँ पर नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, किसी के लिए क्या रखना, नफरत करना किसी से, किसी के लिए अपने मन में नफरत करना क्या होता है, एंटीपैथी होती है। ठीक है, ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी। अपन लिखते थे एप्लीकेशन में, योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, एक तरफ नफरत करना और एक तरफ क्या है, प्रशंसा करना। तो आंसर तो हो गया हमारा, जो अपोजिट हो गया वो क्या है, ऑप्शन बी। बाकी का ट्रांसलेशन देखते हैं। एग्रीमेंट, सहमति। एग्रीमेंट यानी सहमत होना किसी चीज पर। और फॉन्डनेस मतलब किसी को आप जब किसी की चीजों को लाइक करते हो, बेसिकली किसी के फॉन्ड हो आप। ठीक है, आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, यानी मैं आपकी चीजों को बहुत लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का भाषण देना आपको पसंद है, तो आप उसके भाषण के क्या हो गए, फॉन्ड हो गए। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लाइकेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी, फॉन्डनेस होती है, लाइकेबिलिटी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आंसर तो हमको क्या मिल गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है सुख, क्या और क्या कहते हैं, हैप्पीनेस, परमानंद, राइट। चलिए ऑप्शन ए क्या है, पैराडाइज। पैराडाइज मतलब होता है हेवन, और हेवन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर्ग, राइट। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी भी क्या है हमारे पास, हेवन ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन सी माइजरी। एक तो होता है माइजरली, माइजरली क्या होता है, कंजूस, और माइजरी होता है दुख। क्या होता है माइजरी, दुख। ठीक है, और हैप्पीनेस मतलब क्या होती है, खुशी। तो यहाँ पर अगर ब्लिस है जिसका मतलब क्या होता है सुख, हैप्पीनेस, और माइजरी मतलब क्या होता है दुख, तो जो ऑपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास यूफोनियस। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्या है, यूफोनियस। यूफोनियस यानी जो कानों को आपके क्या लगता है, अच्छा लगता है, मेलोडियस। क्या होता है, मेलोडियस यानी मधुर, और हिंदी में क्या कहते हैं, सुरीला, राइट। जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो क्या होते हैं, सुरीले ही तो होते हैं। ठीक है, चले अब देखिए स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट मतलब जिसकी आवाज़ आपको अच्छी
नहीं लगती है, यानी कर्कश लगती है, राइट। जिसकी आवाज आपको क्या लगती है, कर्कश लगती है, कानों को अच्छी नहीं लगती, उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइडेंट कहते हैं। तो आंसर तो हमें हमारा मिल चुका है। बाकी का ट्रांसलेशन देखते हैं। लेथार्जिक, लेथार्जिक यानी लेजी पर्सन। क्या होता है, लेथार्जिक मतलब क्या होता है, लेजी इंसान, लेजी पर्सन, आलसी। लिटरेरी, लिटरेरी मतलब होता है साहित्यिक, साहित्य से जुड़ी हुई, लिटरेचर से रिलेटेड चीज क्या होती है, लिटरेरी होती है। चलिए म्यूजिकल, म्यूजिकल वेरी इजी, जो कानों को अच्छा लगता है, म्यूजिक, संगीत, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हमको मिल गया आंसर। यूफोनियस मतलब होता है सुरीला, और स्ट्राइडेंट मतलब क्या होता है, बेसुरा। स्ट्राइडेंट मतलब क्या होता है, बेसुरा, जिसकी आवाज बहुत ही कर्कश, कठोर, हार्ड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर, नहीं, बाहर होता है ना एक्सटर्नल, ठीक है। और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी भाग जो होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर। जैसे मान लीजिए आपका मकान है, ठीक है, जो बाहर की दीवारें हो गई वो क्या होगा आपका एक्सटीरियर, और जो अंदर की दीवारें होती है उसको जब आप पेंट करवा रहे हो वो क्या होता है, इंटीरियर। तो ऑप्शन देख लीजिए। चलिए ऑप्शन सी मिल चुका है हमें, आंसर तो यहीं पर है। बाकी का मीनिंग देखो, इंटरनल मतलब भी अंदर, अंदर का, आंतरिक। इनर मतलब भी अंदर का ही, और इनवर्ड मतलब भी अंदर। देखिए यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करने पे चारों के आंसर सेम मिलेंगे, बट जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा या एग्जैक्ट सिनोनिम होगा वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक्सटीरियर है तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर। अगर यहाँ एक्सटर्नल होता तो इंटरनल, अगर यहाँ आउटर होता तो इनर। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से। आउटवर्ड होता तो इनवर्ड होता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको इस तरीके से देखना होगा बेसिकली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, इम्पाउंड। इम्पाउंड करना यानी किसी चीज को सीज कर देना, जब्त कर देना, ठीक है, किसी चीज को सीज करना। रिलीज करना यानी क्या होता है, मुक्त करना, फ्री कर देना, वेरी नाइस। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, मजबूत बनाना, किसी चीज को मजबूत करना या मजबूत बनाना क्या होता है, स्ट्रेंथन, किसी चीज में शक्ति देना बेसिकली, ठीक है, मजबूत बनाना। जेनरेट का मीनिंग बताइए हमको, प्रोड्यूस करना, उत्पादन। और स्टिमुलेटो, स्टिमुलेटो का मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं यहाँ पर। एक तो वो मेडिसिन जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्तेजना या उत्साह भर देती है, वो मेडिसिन भी क्या होती है, स्टिमुलेटो होती है। और जो आपको प्रेरित करती है, बेसिकली प्रेरित करना को भी क्या कहते हैं, स्टिमुलेटो कहते हैं। ये एक तरीके की मेडिसिन भी होती है। और बेसिक जो वर्ब है, अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे स्टिमुलेट, वर्ब क्या हो जाएगी, स्टिम्युलेट। तो स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, ठीक है। तो इम्पाउंड यानी क्या हो गया, सीज करना, जब्त कर लेना, और रिलीज यानी फ्री कर देना। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट यानी होता है छोटा। क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना क्या होता है, उसे कॉम्पैक्ट करना होता है। किसी चीज को छोटा करना क्या होता है, कॉम्पैक्ट करना होता है। बेसिकली आपको पता हो तो पहले कंप्यूटर, जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कितना बड़ा था, राइट। अब धीरे 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 हर चीज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। शैटर्ड, शैटर्ड मतलब शॉक्ड। शैटर्ड का मतलब क्या होता है, शॉक, धक्का लगना। शैटर्ड मतलब बिखर जाना, धक्का लग के इंसान बिखर जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, उसे कहते हैं हम शैटर्ड। आई एम शैटर्ड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से क्या हो चुका हूँ, शॉक हो चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, ठीक है। फिर है हमारे पास एनलार्ज। एनलार्ज यानी किसी चीज को बढ़ाना, कॉम्पैक्ट यानी छोटा करना, और एनलार्ज यानी बढ़ाना। तो ऑप्शन बी हमें हमारा जो विलोम है, ऑपोजिट है, मिल चुका है। नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। स्प्रेड यानी फैलाना, और स्प्रेड का उल्टा क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट, स्प्रेड यानी फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, श्रिंक होना, ठीक है। गेस्ट, यहाँ पर गेस्ट का मतलब क्या होता है? मेहमान। गेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मेहमान, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर आंसर? अगर कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोटा करना, तो एनलार्ज मतलब क्या होता है? बढ़ाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए होस्ट, हमारा वर्ड क्या है? होस्ट। होस्ट यानी क्या होता है? बहुत बार बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। होस्ट यानी क्या होता है? मेजबान। बेसिकली होस्ट यानी क्या होता है? मेजबान। अब यहाँ पर है हमारे पास अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज यानी होता तो फ्रेंड है, होता तो क्या है? फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड जो आपका क्राइम के अंदर साथ देता है, आपके गलत में या क्राइम में, आपके रॉन्ग डूइंग, जो आप गलत चीज करते हो उसके अंदर जो साथ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकम्प्लाइज कहते हैं। फिर है हमारे पास एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड अभी हमने देखा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, बड़ा करना, किसी चीज को बढ़ाना, एनलार्ज करना। स्प्रेड भी हमने देखा, स्प्रेड यानी क्या होता है? फैलाना, ठीक है। और गेस्ट का मतलब क्या होता है हमारा? मेहमान। होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान। जो होस्ट होता है, मान लीजिए अगर मैं किसी को डिनर पे बुलाती हूँ अपने घर पे, तो मैं क्या हो गई? होस्ट हो गई, क्योंकि मैं उनकी देखभाल करूंगी, और वो क्या हो गए? गेस्ट हो गए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ क्या है? करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विगो। विगो का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ यानी क्या होता है? शक्ति, मजबूती, ठीक है। ऑप्शन है ए फेलियर। फेलियर का मतलब क्या मीनिंग होता है? फेलियर, जो चीज सक्सेस में हमको नहीं मिली हो, अनसक्सेसफुल, वो क्या होती है हमारी? फेलियर होता है, ठीक है। फेल होना किसी चीज में, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप क्लास में फेल हो तो भी आप फेलियर हो, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी वो क्या हो गया? फेलियर ही हुआ। फिर है हमारे पास नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, या फिर क्या कह सकते हैं? इग्नोर करना। सॉरी। फिर ऑप्शन सी है हमारे पास फ्रेलिटी। फ्रेलिटी मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, क्या होती है? वीकनेस, कमजोरी। और हेल्थ का मीनिंग तो वैसे वेल अंडरस्टूड है, क्या मीनिंग होता है? स्वास्थ्य। तो अगर हमारे पास है विगर, विगर का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, शक्ति, राइट। और यहाँ फ्रेलिटी का मतलब क्या है? वीकनेस। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो परफेक्ट एंटोनिम होगा। सो आई होप क्लियर है आप सभी को ये सेशन। जो भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट अस। अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है डिटेल में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।